सभी भैयाओं का ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। और आज हम 9th क्लास में एक टॉपिक लिए हैं, उसका नाम है सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कोशिका का आकार देखेंगे। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सबसे बड़ी पक्षी का क्या नाम है? सबसे बड़ी पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। क्या नाम है? शुतुरमुर्ग। यहाँ शुतुर लिखा हुआ, शुतुरमुर्ग होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है और उसका साइज कितना है? 175 गुणा 135 मिलीमीटर और इसका वजन होता है 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम इसका वजन हो गया और इसका साइज कितना हो गया? 175 गुणा 135 मिलीमीटर। ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये शुतुरमुर्ग का अंडा है जो कि सबसे बड़ी कोशिका है। फिर इसके बाद हम बात करें सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। और इसका आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर, यानी बहुत छोटी कोशिका होती है और इसका अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही संभव है। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ये माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ भी कहते हैं इसे। इसका नाम क्या है? पीपीएलओ, प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ना तो वायरस है, ना बैक्टीरिया है, ठीक है, और ना ही कवक हैं। ये बहुत छोटे जीव हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती है। इनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए इन पर एंटीबायोटिक्स दवा का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो ये माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। और एक इसके बारे में एक फैक्ट और है, ये बिना ऑक्सीजन के जी सकते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि पादपों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो पादपों में सबसे बड़ी कोशिका होती है एसिटाबुलेरिया। क्या होती है? एसिटाबुलेरिया। और ये 6 से 10 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं, चित्र में आपने देख रहे हैं। और आप एसिटाबुलेरिया विकीपीडिया पे जब सर्च करेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े जैसे पौधे नहीं होते हैं छोटे छोटे, वैसे दिखाई देंगे। और ये जल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। एसिटाबुलेरिया सिंगल सेल होते हैं, यानी एक कोश की जीव होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़ी इनकी कोशिका होती है, इसलिए सेल बायोलॉजी यानी जो कोशिका विज्ञान है उसमें इनकी बहुत भूमिका है। सेल बायोलॉजी का अध्ययन करने में एसिटाबुलेरिया बहुत कारगर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, और पादप में अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो क्या है? एसिटाबुलेरिया। और जंतुओं में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा। आपको बता दें जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो भी एक सेल होता है, उसमें भी एक सेल होता है, ये एक सेल है केवल, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। मनुष्य के शरीर में, अगर मनुष्य के शरीर में हम बात करें तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। ये ओवरी में बनते हैं और महिला में ओवरी पाई जाती है। और अंडाणु जो है सबसे बड़ी कोशिका होते हैं, इन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। और इनका साइज कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर इनका साइज होता है। और मनुष्य के शरीर में अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो स्पर्म सेल मतलब शुक्राणु जो होते हैं वो सबसे छोटी कोशिका होते हैं। और ये आप देख रहे हैं स्पर्म शुक्राणु किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पुरुष में। और अंडाणु किस में पाए जाते हैं? महिला में। तो एक शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है, यानी युग्मनज कहते हैं हिंदी में से, जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो बनाता है, यानी भ्रूण बनाता है, और इसी भ्रूण से नई संतान का विकास होता है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल यानी शुक्राणु है। फिर इसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है और इसकी लंबाई 3 फीट तक होती है, ठीक है। और ये तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है? ये तंत्रिका कोशिका
हमारे शरीर में संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे मेरुरज्जु में, पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल है जो सूचनाओं को ग्रहण करने और विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कोशिका की आकृति। अगर हम कोशिका की आकृति देखें, शेप देखें, तो अलग अलग कोशिकाओं की आकृति है। आप देख रहे होंगे ये चिक सेल है। चिक माने जो हमारे गाल के सेल हैं, इनकी आकृति दी गई है। ये कॉलमनर सेल है, ये लीवर सेल्स हैं हमारे, ये तंत्रिका कोशिका हैं, ये एक हैंस एग है यानी मुर्गी का अंडा है, फैट सेल हैं। ठीक है। स्मूथ मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल जो हमारी मांसपेशियों की कोशिका है। ठीक है। इनका आकार, तो सबका आकार अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग इतनी बात करते हैं, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।